राम राम सभी को। भाई देखो, आज पॉलिटी का वो टॉपिक उठा रहे हैं जो हर एग्जाम का फेवरेट है। हाँ दोस्तों, सरकार के अंग यानी ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट, ये वो बेसिक टॉपिक है जहां से एग्जामिनर सवाल पूछेगा ही पूछेगा। तो चलो कॉपी पेन उठा लो और एकदम बढ़िया साफ सुथरे नोट्स बनाते हैं, नंबर पक्के करने हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं पहले अंग की, विधायिका। अब ये क्या करती है? अरे भाई, यही तो है जो देश के लिए सारे नियम कानून बनाती है। तो विधायिका का सीधा सीधा काम क्या हुआ? विधि निर्माण, मतलब लॉ मेकिंग। आसान भाषा में समझो तो ये वो टीम है जो पूरे देश की रूल बुक लिखती है। देश को चलाना कैसे है, उसके सारे नियम कानून यहीं बनते हैं। अच्छा, अब ये कानून बनाने का काम दो लेवल पर होता है। एक तो पूरे देश के लिए, सेंटर लेवल पर। वो काम करती है हमारी संसद यानी पार्लियामेंट। और फिर हर राज्य का अपना अपना सिस्टम होता है, तो स्टेट लेवल पर ये काम करता है विधानमंडल। तो एग्जाम के लिए क्या याद रखना है? अपना एग्जाम पंच पकड़ लो। लेजिस्लेचर मतलब जो लॉ बनाती है, बस ये एक शब्द पकड़ लो, बनाती है। काम हो गया। ठीक है भाई, कानून तो बन गया, रूल बुक लिख दी, पर उसको लागू कौन कराएगा, ग्राउंड पर काम कौन करेगा? तो बस यहीं पर आता है अपना दूसरा ऑर्गन, कार्यपालिका। कार्यपालिका यानी एग्जीक्यूटिव्स, इसका काम है विधियों का क्रियान्वयन, मतलब एग्जीक्यूशन ऑफ लॉज। अगर लेजिस्लेचर ने रूल बुक लिखी है, तो एग्जीक्यूटिव वो टीम है जो उस रूल बुक को असलियत में ग्राउंड लेवल पर लागू करती है। देश का सारा दिन प्रतिदिन का काम यही संभालती है। अब इसमें कौन कौन आता है? देखो, सेंटर में तो हो गए हमारे प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्रधानमंत्री जी और उनकी पूरी टीम, मतलब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। और यही चीज अगर स्टेट में देखें तो वहां होते हैं गवर्नर, चीफ मिनिस्टर और उनकी अपनी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। तो दूसरा एग्जाम पंच क्या बना? एग्जीक्यूटिव, जो लॉ लागू करती है। बनाने वाली लेजिस्लेचर, लागू करने वाली एग्जीक्यूटिव। एकदम सीधा हिसाब है। चलो, कानून बन गया, लागू भी हो गया। पर सोचो, अगर कोई कानून को माने ही ना, या फिर जो कानून बना है वो ही गलत हो, संविधान के खिलाफ हो, तब क्या होगा? यहीं पर एंट्री होती है हमारे तीसरे और सबसे मजबूत पिलर की, जुडिशरी यानी न्यायपालिका। देखो, न्यायपालिका के ना दो बहुत जरूरी काम है। पहला तो है कानूनों की व्याख्या करना, मतलब ये चेक करना कि जो कानून बना है वो हमारे संविधान के हिसाब से सही है भी या नहीं। और दूसरा, इसी के आधार पर सबको न्याय देना, मतलब इंसाफ करना। और हमारे देश में जो जुडिशरी का सिस्टम है वो इंटीग्रेटेड है, मतलब सब एक दूसरे से जुड़े हैं। पिरामिड की तरह समझो, सबसे ऊपर सुप्रीम कोर्ट, फिर उसके नीचे हर स्टेट में हाई कोर्ट, और फिर सबसे नीचे डिस्ट्रिक्ट लेवल पर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स। तो अपना तीसरा और आखिरी एग्जाम पंच क्या हुआ? जुडिशरी। ये कानून को समझाती भी है और बचाती भी है। ये एक तरह से हमारे संविधान और कानूनों की गार्डियन है, रक्षक है। तो अब हमारे पास ये तीन ऑर्गन हो गए, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी। पर सवाल ये उठता है कि क्या इनमें से कोई भी सुपर पावरफुल बन सकता है? क्या कोई अपनी मनमानी कर सकता है? चलो देखते हैं कि इनके बीच पावर का बैलेंस कैसे बनता है। तो सवाल ये है कि क्या कोई भी ऑर्गन अपनी मर्जी से कुछ भी कर सकता है? जवाब है भाई, बिल्कुल नहीं। हमारे संविधान बनाने वालों ने बहुत बढ़िया सिस्टम बनाया है। इस सिस्टम को कहते हैं शक्तियों का क्षैतिज वितरण, मतलब हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। इसका सीधा सा मतलब है कि तीनों एक दूसरे पर नजर रखते हैं, कोई किसी से बड़ा नहीं। देखो कैसे। मान लो जुडिशरी कोई गड़बड़ करे तो लेजिस्लेटर के पास पावर है कि वो जजों को हटा सकती है। दूसरी तरफ अगर लेजिस्लेचर कोई उल्टा सीधा कानून बना दे जो संविधान के खिलाफ हो, तो जुडिशरी उसे कैंसिल कर सकती है, रद्द कर सकती है। और एग्जीक्यूटिव मतलब सरकार को तो हमेशा लेजिस्लेचर को जवाब देना ही पड़ता है। इसी को कहते हैं चेक्स एंड बैलेंसेस का सिस्टम। चलो भाई, अब आते हैं सबसे मजेदार पार्ट पर। एक ऐसी देसी ट्रिक बताता हूं जिससे ये तीनों अंग और इनके काम दिमाग में छप जाएंगे, कभी नहीं भूलोगे। तो ट्रिक क्या है? सिंपल है। 3 अंग 3 काम, बस 3 शब्द याद रखने हैं। पहला लेजिस्लेचर, ये कानून बनाती है। दूसरा एग्जीक्यूटिव, ये उसे लागू करती है। और तीसरा जुडिशरी, ये उसे समझाती और बचाती है। बनाना, लागू करना और बचाना, बस है ना एकदम आसान।
तो चलो एक बार फटाफट फाइनल रिवीजन करते हैं। क्या याद रखना है? लेजिस्लेचर बनाती है, एग्जीक्यूटिव चलाती है या लागू करती है, और जुडिशरी बचाती है। बस ये 3 शब्द, ये 2 मिनट का रिवीजन एग्जाम में पूरे नंबर दिलाएगा, ये पक्की बात है। तो बस मेहनत करते रहो। जय हिंद।